ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनात्। हर हर महादेव। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रियोदशी प्रदोष व्रत महत्वपूर्ण व्रत है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह प्रदोष का व्रत है। इस बार 15 अक्टूबर को मंगलवार को पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत कई मानों पर ज़्यादा महत्व रखता है। मंगलवार होने के कारण यह मंगल दोष को नाश करता है। अब बात करते हैं कि कल की जो पूजा कब होगी। इस व्रत में मुख्य चीज़ हम इसका मुख्य उद्देश्य है आज की वीडियो में कि जिनका भूमि भवन वाहन का कर्ज है, जिनको दरिद्रता ज़्यादा सता रही है, मकान नहीं बन रहा है, तो उन लोगों के लिए यह प्रदोष का व्रत का क्या महत्व है, और या मकान बनते बनते रुक जा रहा है या ज़मीन जुड़ नहीं पा रही, उनके लिए यह व्रत का क्या महत्व है। उसके अलावा इस व्रत में हम यह भी बताएंगे कि कल को पूजा करने का समय क्या रहेगा और इसमें अभिषेक में कौन कौन से पदार्थों से आप अभिषेक भगवान शिव का कर सकते हैं। विस्तार पूर्वक यह जानकारी है। जो लोग पहली बार कल को प्रदोष का व्रत करेंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। सबसे पहले यह भौमवार को पड़ने वाली व्रत त्रयोदशी को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। अगर किसी की ज़मीन में कब्जा हो गया, किसी ने कब्जा कर दिया, या प्लॉट नहीं बिक रहा, या मकान नहीं बिक रहा, या मकान नहीं बन रहा, या फिर आज के समय में किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, मंगल दोष का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, सप्तमंगली अष्टमंगली होने का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, तो ऐसे दोष के निवारण के लिए यह प्रदोष का व्रत करना बहुत अनिवार्य है। जो भी लोग मंगलवार को प्रदोष का व्रत करते हैं उनका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यह प्रभावशाली व्रत है। प्रदोष काल में भगवान शिव और महादेव की पूजा करी जाती है। भगवान महादेव की पूजा के साथ साथ प्रदोष के समय में माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और गणेश जी की भी पूजा करी जाती है। यह शिव परिवार की पूजा के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि उसी समय जिस समय प्रदोष के समय में भक्त लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उस समय सभी देवी देवता कैलाश पर चले जाते हैं। यहाँ से अभिषेक होते हुए करते हैं, सभी देवी देवताओं को यह अभिषेक का जल से तृप्त हो जाती हैं, पितृ तृप्त हो जाते हैं, देव तृप्त हो जाते हैं, और कोई भी आदि व्याधि इनके सामने नहीं आ सकती। पितृदोष, देव दोष और वास्तु दोष सब खत्म हो जाते हैं। उसमें वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहने तो अच्छा है, नहीं तो शुद्ध वस्त्र पहने। भगवान को तुलसी मंजरी, बेलपत्र और रुद्राक्ष स्वतः पहने। रुद्राक्ष के त्रिकुंड, 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। कि 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्व क्या है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आप रुद्राक्ष की माला गले पर धारण करें, दूसरा त्रिकुंड धारण करें, और तीसरा शिव का नाम मुँह पर लें, और चौथा मन, वाणी और तन से कहीं किसी का बुरा न सोचें। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके यह व्रत में जो पूजा की सामग्री है, वैसे तो आप 1 लोटा जल, उसमें गंगा जल मिला दीजिए, उससे आप पूजा कर सकते हैं।
पूजा सामग्री में जो सामग्री है उसमें चंदन का तेल हो गया अगर मिले तो, नहीं तो तिल के तेल से भी भगवान का अभिषेक होता है। वो उसी समय होता है, जरा सी तेल लगाया जाता है। ड्राई फ्रूट मिक्सित पंचामृत, पंचा चंदन चंदन उसमें डाला जाता है। चंदन के अलावा इसमें जल में हल्दी, संतरे का रस, पुष्प मिश्रित जल, कुमकुम, भस्म, बिलपत्र इसका अभिषेक करा जाता है। इसके अलावा इसमें अभिषेक करने के लिए विशेष रूप में दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि से भी इसमें भगवान शिव का अभिषेक करा जाता है। इसके अलावा गन्ने का जूस से अभिषेक करा जाता है। केला मिश्रित जल से अभिषेक करा जाता है। पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक करा जाता है। पंचामृत से अभिषेक करा जाता है। शहद, दुर्वा मिश्रित जल से अभिषेक करा जाता है। कपूर, लौंग, इलायची, गुड़ मिश्रित से अभिषेक करा जाता है। और आपके पास जो सामग्री पर्याप्त मात्रा में है उससे सहित, और काले तिल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और उसके अलावा बेलपत्र चढ़ाया जाता है। यह व्रत बहुत मायने में शुभ है, क्योंकि जिसकी भूमि, भवन, वाहन का जिसको परेशानी हो रही है वो लोग यह व्रत जरूर करें। और जिसका मंगल दोष बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, ऐसे लोगों को भी यह व्रत करना चाहिए। इसी में शौनक ऋषि सूत जी से बोले, हे प्रभु दया कर आप मंगल का प्रदोष का वर्णन करिए। तब सूत जी बोले, मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष का विधि विधान आपसे कहता हूँ। एक समय की बात है, मंगलवार का दिन था। व्याधियों का नाशन करने वाला यह दिन होता है। इस व्रत का में एक समय व्रती गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा इसमें कह रखा है कि इसमें किसी प्रकार का भगवान पे बिल्कुल ही वो नहीं करना चाहिए कि भैया भगवान ही विश्वास के साथ करेंगे तो भगवान सदा ही उसके सामने आएंगे। तो कह रहे हैं कि उस एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया की मैं कथा सुनाता हूँ। जिसके घर में व्रत किया हुआ मोक्ष प्राप्त, जिसने व्रत करा वो शिवलोक को प्राप्त हुआ, ऐसा कह रहे हैं। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर था। इस नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी की बड़ी श्रद्धा से व्रत करती थी, श्रद्धा थी। वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के व्रत रखकर विधि से उसका भोग लगाती थी। और इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार व्रत रखते हुए उसने काफ़ी दिन बीत गए। हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुँचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई। पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु भेषधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा। कथा तो बहुत लंबी है, हम छोटे से में बता रहे हैं। तो उनने कहा, मैया बूढ़ी माँ, मैं तभी भोजन करूँगा जब तुम यहाँ ज़मीन को लीप दोगे, लाल मिट्टी से ये ज़मीन को लीप दोगे तो मैं भोजन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो माँ का जो बुढ़िया थी उनने कहा, हे बाबा महात्मा, आप जो भी कहें वो ठीक है, लेकिन आज मैं न मिट्टी खोद सकती हूँ न लिपाई कर सकती हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है। मैं हनुमान जी की बड़ी श्रद्धा रखती हूँ। इसके अलावा और कोई भी चीज़ आप मुझसे बोले तो मैं कर दूँगी। तो इस चीज़ में साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने को कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है,
प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा कहा जो आप कहोगे वही करूँगी करूँगी करूँगी। तो भगवान ने कहा तू अपने बेटे को जला, वो बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ में आग लगाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों की तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन से हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका था तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा दे। अब ये चीज़, अब भगवान और हनुमान जी ही रूप में बना के आए थे, साधु के रूप में उन्हें मंगलिया के पीठ में आग लगा दी। अब वो बच सकता था क्या? तो उसके बाद हम हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई तुम ज़रूर इसके क्या कहते हैं, जब वो अपने लड़के को भी बुला लें, अपने लड़के को भी बुला लें। तो वृद्धा, एक तो आंसू वृद्धा है और दूसरा उसका दुख, वैसे ही दुख हो रहा है कि लड़का मर गया, आग लगा दी उसके पीठ में। आंसू भरकर कहने लगी उसका नाम लेकर मैं हृदय और न दुखाओ महाराज, हे साधु। अब लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा ने भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। तो पुकारने की देर थी, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा सुखद आश्चर्य हुआ, अरे ये तो इसके पीठ में तो आग लगा दी थी, कैसे सही हुआ? वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी, महाराज आप कौन हैं, क्या हैं, मेरी कौन सी परीक्षा आप ले रहे हैं? साधु महाराज ने उसको असली रूप हनुमान जी का दिखा दिया। हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो गए और बहुत सारा मंगल ने कहा, वृद्धा अब तुझे परम पद मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी ही शिव जी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये त्रिदशी व्रत प्रदोष का जो करता है उसको सभी मनोकामना उसकी पूरी होती हैं। आज प्रदोष की जो समय है 5:53 से 8:22 तक का समय विशेष अच्छा है। इस समय भगवान शिव की पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। विभिन्न प्रकार से आप भगवान शिव की अभिषेक करें, जिससे कि सभी लोगों को सुख संपत्ति, घर में शांति मिले। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।